इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने डी चौक एहतजाज के तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट को 23 दिसंबर को इब्तदाई बहस के लिए मंजूर कर लिया है। आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो ईवान सदर में ये कोशिशें कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को किसी तरह वज़ारत उज़्मा से हटा दिया जाए और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनको वो नया वज़ीर आज़म लाना चाहते हैं। हाफिज हमदुल्ला उनकी जानिब से कहा गया कि जी बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इन एतराज़ात से साबित हो गया कि असल मकसद मदारिस को फैटफ के हवाले करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद कि जहाँ होंगे आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश और दानिश्वर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की जो हम डेवलपमेंट है वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा था नवंबर के एहतजाज का कि हमारे जो कारकुनान शहीद हुए हैं और गोली फिर किसने चलाई इसकी तहकीकात होनी चाहिए, तो इब्तदाई तौर पर उनका ये मुतालबा जो है मंजूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा आपको याद होगा जनाब इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के ये हिदायत जारी की थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाए और पूछा जाए कि गोली आखिर वहाँ पे किसने चलाई थी। इल्ज़ाम बहरहाल हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ में डालती है कि अली बिन गन्नापुर के गार्ड्स ने गोलियाँ वहाँ पे चलाई थी। ये बहरहाल ये इल्ज़ाम भी मुज़ाहिका ख़ीज़ है। अलबत्ता आप हुकूमत में हैं, आपको चाहिए कि आप इसकी इंक्वायरी कराएँ और हक़ाइक़ अवाम के सामने लेके आएँ। बहरहाल इमरान खान साहब की हिदायत पर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने अदालत में एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें वज़ीर आज़म को उन्होंने फ़रीक बनाया था। इसके साथ साथ जो वज़ारत दाखिला यानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी उनको भी नामज़द किया था इस दरख्वास्त के अंदर। इसके साथ साथ जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं तारड़ साहब, वो भी इस मुकदमे में नामज़द हैं। तो बहरहाल इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ बैरिस्टर गौहर की क्रिमिनल कंप्लेंट इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर कर ली है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इस केस में बैरिस्टर गौहर ने अपनी दरख्वास्त के साथ साथ 12 जो शहदा हैं जिसका दावा कर रही है तहरीक इंसाफ और 38 ज़ख्मी कारकुनान हैं उनकी लिस्ट भी फराहम की गई है। डिटेल्स इसकी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ तो इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने डी चौक एहतजाज के तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट को 23 दिसंबर को इब्तदाई बहस के लिए मंजूर कर लिया है। यानी 23 दिसंबर को इसकी बाकायदा समाअत शुरू होने जा रही है। बैरिस्टर गौहर ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ये दरख्वास्त दायर की थी और सेशन जज आज़म खान है ये जो कि आइंदा समाअत इस पर करने जा रहे हैं और उन्होंने बैरिस्टर गौहर यानी दरख्वास्त गुजार को भी उस समाअत पर तलब कर लिया है। तो बैरिस्टर गौहर जो है वो 23 दिसंबर को इस अदालत में पेश होने जा रहे हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट दायर की है जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं, अता तारड़ हैं, इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ हैं, IG इस्लामाबाद को भी इसमें फरीक बनाया गया है। इसके साथ साथ DIG ऑपरेशंस और SSP सिक्योरिटी और नामालूम अफराद को भी इस मुकदमे में फरीक बनाया गया है। बैरिस्टर गौहर ने जो अपनी लिस्ट फराहम की है, जैसे पहले मैंने आपको बताया गोलियों से जख्मी होने वाले 38 कारकुनान की लिस्ट भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक है, बाकायदा उनके नाम और पते भी हैं। अदालत उनको भी फिर बुला सकती है और उनसे भी पूछा जा सकता है। और जो तहरीक इंसाफ वाले क्लेम कर रहे हैं 12 शहादतें और उनके भी सबूत उनकी जानिब से फराहम तो किए गए, अब अदालतों में अगर सबूत रखते हैं तो फिर अदालत उनको बुला भी सकती है शहदा के अहले खाना को और ये मामला मंतक़े अंजाम तक पहुँच भी सकता है। इसके साथ साथ 139 लापता कारकुनान हैं जिनके नाम बैरिस्टर गौहर साहब ने अदालत में जमा कराए हैं। बहरहाल इसमें डेवलपमेंट क्या होगी ये हमें मालूम होगा 23 दिसंबर को, क्योंकि इसकी अब जो आइंदा समाअत होने जा रही है इस पर बहस का बाकायदा आगाज होगा वो 23 दिसंबर को होगा। अब एक और अहम मामला वो मामला ये है तहरीक इंसाफ से जुड़ा कि आपको याद होगा इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का कहा, फिर मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर शुरू होते हुए दिखाई भी दिए। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है पाकिस्तान का उसने सब ने ये रिपोर्ट किया कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं, लेकिन फिर तरदीद आई और कहा जी बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात तो शुरू नहीं हुए लेकिन मुज़ाकरात की जानिब हम आगे बढ़ ज़रूर रहे हैं। फिर कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हुकूमत इस सारे मामले में संजीदगी का मुजाहिरा नहीं कर रही, हुकूमत संजीदा दिखाई नहीं देती है। और आपको याद होगा कल मैंने आपको ये पढ़ के भी सुनाया था और ये खबर भी आपको मैंने दी थी कि हुकूमत की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है जो इरफान सिद्दीकी हैं सेनेटर, बड़े नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की करीबी समझे जाते हैं। और जब ये सेनेटर नहीं थे तो ये जनाब नवाज शरीफ साहब को तकरीरें भी लिख के दिया करते थे। बहरहाल नवाज शरीफ के काफ़ी करीब हैं। इन्होंने मुतालबा किया था सेनेट में खड़े होकर
कि जो आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसको मौखर करें तो फिर हम मुज़ाकरात करते हैं। बाकी उन्होंने तो ये कहा था कि जी जो 9 मई के मुजरिमान हैं, मुलजिमान हैं, उनके साथ मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। वो मैंने डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी कल के व्लॉग में। तो आज इसमें डेवलपमेंट ये हुई है, महमूद खान अचकज़ई, आपको याद होगा इमरान खान साहब ने जिनको ये टास्क दिया था कि आप इस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात करने का आपके पास इख्तियार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और मैं आपको ये भी इख्तियार देता हूँ कि आप हुकूमत से भी मुज़ाकरात करें। तो ये मुज़ाकराती कमेटी में तो पहले दिन से ही शामिल थे। अब उनका ये मुतालिबा सामने आया है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिविल नाफरमानी की जो तहरीक की कॉल दी है उसको मौखर कर दे, उनकी जानिब से ये तजवीज़ दी गई है। अब जारी बात है, जब मुज़ाकरात होते हैं तो आपस में रवाबित भी होते हैं, तो कहीं से उनको कहा गया है कि जी आप पहले ये वाली जो तहरीक की कॉल दी है इसको तो आप मौखर कराएं ना, फिर हम देखते हैं कि मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं। अब जिसमें मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो मैं आपको बताता चलूँ कि अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने PTI से सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की अपील कर दी है, और उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने ये मशवरा भी दिया कि मुज़ाकरात में तय होना चाहिए कि हुकूमत कब हटेगी। ये भी बहरहाल जनाब नई बात है कि तहरीक इंसाफ वाले जब मुज़ाकरात करेंगे तो फिर ये भी एक मुतालबा होगा कि जी हुकूमत जो है वो हटे और हमारा मैंडेट जो है हमें वो वापस मिले। बहरहाल ये किसी भी सूरत पॉसिबल तो नहीं होगा, ना हुकूमत ये मानेगी और ना हुकूमत को लाने वाले फ़िलहाल ये मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इससे एक अहम जुड़ी खबर ये भी है, तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं KP हुकूमत के बैरिस्टर सैफ, उनकी जानिब से ये दावा किया गया कि जो सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं वो ईवान सदर में ये कोशिशें कर रहे हैं, मेल जोल बढ़ा रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को किसी तरह वज़ारत उज़्मा से हटा दिया जाए और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं उनको वो नया वज़ीर आज़म लाना चाहते हैं। और आपको याद होगा मुतादिद बार सदर ममलिकत ज़रदारी साहब ये फरमा चुके हैं अपनी तकरीरों में, अपने इंटरव्यूज़ में, कि उनकी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है जो अब तक पूरी नहीं हुई, वो ये चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में बिलावल जो हैं वो वज़ीर आज़म बने और उनको वज़ीर आज़म बनता हुआ देखें। तो बहरहाल ये दावा कर रहे हैं जनाब बैरिस्टर साहब, और वो ये भी कह रहे हैं कि जी सदर ज़रदारी जो हैं वो बिलावल की राह हमवार कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये इंतबाह भी किया कि ऐसे जाली तरीके से आप वज़ीर आज़म बिलावल को ना बनाएं, क्योंकि अवामी उमंगों के खिलाफ जो भी वज़ीर आज़म आएगा वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। ये अल्फाज हैं जनाब उनके बैरिस्टर सैफ के। अलबत्ता मुज़ाकरात बहरहाल ये अभी फ़िलहाल शुरू नहीं हुए, लेकिन जो मुतालिबा ये सामने आ रहा है कि जी हुकूमत कब जाएगी, इस पर भी बात होगी, ये मुझे होता हुआ दिखाई इस पर नहीं दे रहा। और एक और अहम मामला मदारिस की रजिस्ट्रेशन का, आपके साथ हमने डिटेल्स भी इसकी शेयर की थी। एक इसमें डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए सदर ममलिकत को जो समरी है वो इरसाल कर दी है, और इजलास बुलाया है दिन 11 बजे 17 दिसंबर बरोज़ मंगल। और इसमें जो ये जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन बिल का जो मामला था वो इसमें शामिल भी है, एजेंडे पे है, और इस पे मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक हुकूमत और JUI की मुशावरत जारी है। गुज़श्ता रोज़ सदर ममलिकत के जो एतराज़ात थे वो सामने आए थे, जिसमें मौक़िफ़ ये सामने आया था जमीयत उलमा इस्लाम की जो रहनुमा हैं और सेनेटर भी हैं हाफिज़ हमदुल्ला, ये तर्जुमान भी रहे हैं इससे पहले जमीयत उलमा इस्लाम के। उनकी जानिब से कहा गया कि जी सदर ममलिकत के जो एतराज़ात हैं ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, और आप बज़ाहिर मैं आपको उनका बयान पढ़ के सुनाता हूँ, और उनका बयान हमें वैलिड भी दिखाई दे रहा है अगर मैं अपनी समझ की बात करूँ। तो वो ये कहते हैं कि जी एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इन एतराज़ात से साबित हो गया कि असल मकसद मदारिस को फैटफ के हवाले करना है। अब जो सदर ममलिकत ने कुछ एतराज़ात आयद किए थे उसमें फैटफ का उनकी जानिब से हवाला दिया गया था। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कानून साजी तो आपने करनी है, आपने अपने मुल्क के अकॉर्डिंग निज़ाम बनाना है, उसमें फैटफ का क्या किरदार है? आप पहले से ही उसमें फैटफ को आप लेके आ रहे हैं और आप पॉइंट उनको दे रहे हैं। आपको याद होगा माजी करीब में पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में कई अर्से शामिल रहा, और फिर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में काफ़ी उस पर काम हुआ जो उनकी शराइत थी, फिर PDM की गवर्नमेंट में आके कामयाबी पाकिस्तान को मिली थी। बहरहाल हाफिज़ हमदुल्ला ये भी कहते हैं कि ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं है बल्कि फैटफ की पार्लियामेंट है। सदर ममलिकत के एतराज़ से ये भी साबित होता है, पॉइंट उनका वैलिड है। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कानून साजी में आज भी आज़ाद नहीं है, और यही सवाल मौलाना फजलुर रहमान भी उठा चुके हैं कि जब एक बिल पेश किया जाता है कौमी असम्बली में, वो कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया जाता है, फिर सेनेट से बिल मंजूर होता है, पर सदर ममलिकत के पास आखिर ऐसा क्या एतराज़ था कि उन्होंने बिल मुस्तरद कर दिया। अब हाफिज़ हमदुल्ला ने यह भी कहा कि ईवान सदर के बाबों ने सोसाइटीज़
एक्ट पढ़ा ही नहीं है, वरना एतराज़ात उठाने की नौबत ना आती। अब इस पर जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं जनाब अता तारड़ साहब, उनका ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने रद्दअमल दिया हाफिज़ अब्दुल्ला के बयान पे कि जो एतराज़ात सदर ममलकत की जानिब से उठाए गए हैं वो कानूनी हैं, उस पर हम बात करेंगे और उस पर हम हो सकता है कि कुछ रद्द-बदल भी कर दिया जाए और फिर दोबारा से ये बिल पेश कर दिया जाए। बहरहाल अब इजलास बुला लिया गया है, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, और इस इजलास में अब क्या होता है, ये बिल को कुछ तरमीम करके दोबारा पेश किया जाता है या फिर जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इस बिल की नामंजूर होने पे एहतजाज का रास्ता अपनाती है। ये मामला फिलहाल कुछ पेचीदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब देखना ही होगा कि मंगल के रोज़ सूरत हाल जो है वो फिर वाज़ेह होगी कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी। और जमीयत उलमा इस्लाम तो अपनी हिकमत अमली पहले से बता चुकी है कि अगर इस पर कोई सियासत होती है तो फिर वो सड़कों पर आएंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।